बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दिव्य अपराध क्षमापण सूत्रम का पाठ करने के क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य ने निवेदित किया, मत्समः पातकी नास्ति पापग्नितुत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मत्समः पातकी नास्ति, मेरे जैसा कोई दूसरा पातक नहीं है, ऐसा पातकी मैं हूं। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नितुत्समानहि, और तुम्हारे समान यानी माता भगवती के समान पाप से मुक्त करने वाली कोई नहीं है। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नितुत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी, इस प्रकार हे देवी जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस तरह कह देना सबों के वश की बात नहीं है। लोग तो त्राहिमाम में रहते हैं, बचने की याचना करते रहते हैं, लेकिन ये महानुभाव और स्वाभाविक भी है। इनका व्यक्तित्व तो क्या कहा जाए, अवतारी पुरुष, महापुरुष, इसलिए माता पर ही छोड़ दिया। यथा योग्यम तथा कुरु, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। और परमात्मा तो परमात्मा ही है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, सब पर मोरी बराबरी दाया, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए माता क्या करेंगे, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम लोग तो जीव हैं, अज्ञ हैं, त्रुटियां तो स्वाभाविक हैं, परंतु माता की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से हम कल्याण के पात्र हो जाते हैं, हमारा भाग्योदय हो जाता है। तो इस संदर्भ में आज इतना ही। श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने के क्रम में राजा जन्मेजय को वेदव्यास मुनि ने प्रसंग सुनाया, जो कि देवर्षि नारद को पितामह ने बतलाया था। एक बार त्रिगुणात्मक सृष्टि को जानने के संदर्भ में जिज्ञासा हुई देवर्षि नारद के मन में। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, ब्रह्मा जी के समक्ष पूछा देवर्षि नारद ने कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने बतलाया कि निर्गुणा शक्ति जो है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही निर्गुणा शक्ति है। दोनों के बीच भेद समझ पाना संभव नहीं है, और उसकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं है। भेद है ही नहीं दोनों के बीच में। यह स्थिति है। जो शक्ति है वही परमात्मा, और जो परमात्मा है वही शक्ति के व्यक्त रूप। दोनों में अभिन्नता है, अभेद है, दोनों में अभेद है। परंतु परमात्मा के दो रूप हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जो स्थूल रूप है सर्वम खल्विदम ब्रह्मो, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में हम लोगों को प्रतीत होता है। यह ब्रह्मांड पंच महाभूतों से निर्मित है, और पंचीकृत क्रिया से इसका उद्भव हुआ। पंच महाभूत कौन सब हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और सूक्ष्म रूप इनकी तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये हैं। और गुण तीन हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का वर्ण क्या है? इसका वर्ण है श्वेत,
इसी के परिणाम स्वरूप जब यह प्रबल होता है तो व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। इसी के बढ़ने से धर्म के प्रति सात्विकता के प्रति हमारे मन में यह भाव प्रबल होता है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है, सरलता उत्पन्न होती है, शांति, लज्जा, क्षमा, सद्कर्म करने की प्रवृत्ति, ये सारे भाव सतोगुण की प्रबलता के कारण ही हुआ करते हैं। और जो रजोगुण है, इसका वर्ण क्या है? इसका रक्त वर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। काम का हेतु, क्रोध का हेतु यही है। और तमोगुण, उसका वर्ण क्या है? तो कृष्ण वर्ण है तमोगुण का। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे मन में निद्रा का, आलस्य का, अभिमान का, विषाद का, भय इत्यादि ये भाव हुआ करते हैं। हम सबों में ये तीनों निश्चित रूप से विद्यमान है। परंतु जब हमारा जो भाव प्रबल हो जाता है, जो गुण प्रबल हो जाता है, तदनुकूल हमारा भाव, सापेक्षिक भाव प्रबल हो जाता है और उसी के अनुरूप हम क्रिया करने लग जाते हैं। परंतु हम तो इन तीनों से परे हैं, इन तीनों से परे हैं हम। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्युग क्षेम आत्मवान। हमें गुणातीत होना है। इसके लिए गुरु गोविंद की कृपा और सद्ग्रंथों का अनुशीलन तथा वैसा हमारा आचरण, वैसी हमारी मानसिकता हो, इस ओर हम चलें। हम लोग श्रवण कर रहे थे संतों के बारे में भी, और एक भाव जो है, भाव एक है, जैसे कि राजा की सेना है, वह तो क्या स्थिति है इसमें? राजसी भाव से यह संपन्न। परंतु जब सज्जनों की रक्षा होती है इस सेना से, राजसेना से, तब सज्जन क्या समझते हैं? इस सेना को सात्विक प्रभाव समझा जाता है। लेकिन जो दुष्ट है, क्योंकि हनन तो उसी का होता है, तो उसे हानि होती है, इसलिए तमोगुणी भाव उसके मन में होता है। बात एक ही है राजसी सेना, लेकिन सज्जन के मन में सद्भाव होता है, परंतु दुर्जन के मन में नकारात्मक भाव होता है, तामसी भाव उत्पन्न होता है। तो यही जिसकी जैसी भावना है, जिसका जैसा गुण है, उसी के अनुरूप, उसी के सापेक्ष उसे दृष्टिगोचर होता है। हम लोग संत के लक्षण के संदर्भ में श्रवण कर रहे थे, संत के लक्षण के संदर्भ में। अब प्रसंग आ गया है, संत कैसे होते हैं? तो शीतलता, सरलता, मैत्री, द्विजपद, प्रीति, धर्म, जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानहु तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कबहु नहीं बोलहि, निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। शीतलता, जैसे बच्चा माँ के समीप पहुंच जाए तो वह निश्चिंत हो जाता है, मातृ छाया में उसके आंचल में वह समा जाता है। शीतलता की अनुभूति उसे होती है। वृक्ष के सन्निकट हम चले जाएं तो शीतलता की अनुभूति हमें होती है। इसी तरह सज्जन के पास चले जाएं तो उनकी आभा से, उनकी सौम्यता से हमें शीतलता की प्राप्ति होती है। यह उनका प्रभाव है, संत का प्रभाव, शीतलता और सरलता। ये सरल स्वभाव के होते हैं, निष्कपटी होते हैं, छल प्रपंच नहीं होता है। उनका मन, कर्म और वचन तीनों में साम्यता रहती है। जैसा उनका मन है उसी प्रकार वे कर्म करते हैं, उसी प्रकार वे अपना वचन व्यक्त किया करते हैं। सरलता कोई साधारण बात नहीं है। सरलता को तो लोग बहुत सरलता से ले लेते हैं, सरलतम इस तरह से ले लेते हैं, सुपर डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। परंतु सरलता इतनी सरल नहीं है। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने माता सबरी को बतलाया
कि शीतलता नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हरस मत दीना। नवम सरल नवमी भक्ति है या निवृत्ति मार्ग की नवमी भक्ति है। नवम सरल ऐसा स्वभाव उनका होता है। शीतलता, सरलता, मैत्री और सबों के प्रति उनका मैत्री भाव होता है, सद्भावपूर्ण व्यवहार होता है। वैर भाव उनके मन में नहीं होता है, वैर भाव नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, क्योंकि वे तो सतोगुण, वास्तव में तो वे गुणातीत होते हैं, परंतु व्यवहार में सात्विकता से उनका आचरण, उनका मन, उनका कर्म ओतप्रोत होता है और तदनुकूल वे व्यवहार किया करते हैं। इसलिए उनका व्यवहार सबों को भा जाया करता है। उनकी वाणी सबों को भाया करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस तरह से उनका वचन हुआ करता है, उनका वचन। और द्विजपद प्रीति, द्विजपद प्रीति, द्विज प्रीति नहीं, द्विजपद प्रीति। द्विजदेव हैं, द्विजदेव। वंदों प्रथम महेशुर चढ़ना, मोह जनित संशय सवरना। महेशुर चढ़ना, द्विजपद प्रीति, द्विज के चरण कमलों में इनके मन में प्रीति होती है। सात्विकता, पूर्ण सात्विकता के अभिव्यक्त रूप संत हैं। इसलिए चरण कमलों में, विप्र के चरण कमलों में इनकी प्रीति है। धर्म जनित्री, स्वाभाविक है, जिनका आचरण ऐसा होगा, जिनका मन ऐसा होगा, उनके ऐसे आचार विचार से धर्म का प्राकट्य होना या फिर उसका प्रचलन होना, उसका अस्तित्व में आना तभी संभव है। इसलिए धर्म जनित्री, ये सब लक्षण बसहि जासु जानहु तात संत संततपुर। हे भरत, ये सारे लक्षण जिन महापुरुष में विद्यमान होते हैं उन्हें सच्चा संत समझना चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कबहु नहीं बोलहि। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, ऐसा कहते हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कबहु नहीं बोलहि। या तो फिर विवेचन का प्रसंग आ गया, क्योंकि मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन के निग्रह को सम कहते हैं और इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। यह तो एक विवेचन का प्रकरण हो जाता है। कालांतर में इसका श्रवण हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।